इंसानियत और ममता दोनों मर गई थी। दिसंबर के 2 और 3 की अर्धरात्रि को एक जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों भोपाल वासियों को मौत की नींद सुला दी और भोपाल का गैस रिसाव लापरवाही की पराकाष्ठा। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक फोटो प्रदर्शनी लगी थी इस हादसे की विभीषिका को दर्शाते हुए। मैं स्वयं गई थी उसे देख। वहाँ रखी हुई तस्वीरें उस त्रासदी की व्यापकता भी बता रही थी और उसकी भयावहता भी दिखा रही। उन तस्वीरों ने 25 वर्ष बाद भी इस हादसे को जीवंत रूप में उजागर करके रख दिया। उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों एक कार्यक्रम आ रहा था टीवी पर भोपाल गैस त्रासदी पर, जिस पर गैस पीड़ित अपना अपना बयान दे रहे थे। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगी, उसपे एक महिला बोल रही थी, होम मिनिस्टर साहब, उसके 2 वाक्य मुझे कभी नहीं भूलते। एक वाक्य उसने कहा था कि उस दिन भोपाल में इंसानियत और ममता दोनों मर गई थी। लोगों को केवल खुद को बचाने की फिक्र थी। माँ बच्चों को छोड़कर भाग रही थी और बच्चे बूढ़े माँ बापों को छोड़कर भाग रहे थे। और दूसरा वाक्य उसने कहा कि उस दिन मौत बहुत सुखद लग रही थी, क्योंकि इस गैस के कारण फेफड़ों और आंखों में जो जलन हो रही थी उससे लोग बेतहाशा तड़प रहे थे। इसलिए सामने तड़पता हुआ जब इंसान कोई मर जाता था तो मुंह से निकलता था, ईश्वर तुमने इसे मुक्ति दी, और हाथ दुआ के लिए ऊपर उठते थे कि भगवान मुझे भी मुक्त कर, मुझे भी मौत दे। मैं आज कहना चाहती हूँ आपसे, ये मौत भोपाल में उस दिन अचानक नहीं बची। ये मौत ऊपर से आकर टपक नहीं पड़ी थी। उपाध्यक्ष जी, इस मौत ने दरवाजा खटखटा कर कहा था इस फैक्ट्री वालों को, दस्तक दे देकर कहा था 3 साल तक कि तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी हूँ, अगर मुझे लौटा सकते हो तो लौटा दो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाएं जो इस प्लांट में पुराने 3 वर्षों से हो रही थी वो रोकी नहीं गई। इसलिए ये एक औद्योगिक आपराधिक लापरवाही का मामला है। ऐसी लापरवाही जिसका इलाज हो जाता तो यह हादसा रुक सकता था, लेकिन पैसा बचाने के लालच में ये दुर्घटनाएं होने देती गई, लेकिन उनमें सुधार नहीं किया गया, उसमें